Hello बच्चों, let us see this question. An earthquake generates both transverse S and longitudinal P sound wave in the earth. The speed of S wave is about 4.5 km per second and that of P wave is about 8 km per second. A seismograph record P and S wave from an earthquake. The first P wave arrives 4 minutes before the first S wave. The epicenter of the earthquake is located at the distance is about, इसमें epicenter का distance निकालना है. Key concept of the question is establish relation between distance and time. अगर इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएगा. तो पहले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं. दो तरीके का वेव है, एक ट्रांसवर्स एस वेव है और एक लॉन्गिट्यूडल पी वेव है जो कि किसी ईपी सेंटर से क्रिएट हो रहा है और ये इसका स्पीड दिया हुआ है और एक टाइम का रिलेशन दिया हुआ है कि 4 मिनट पहले ये पहुंच रहा है. तो हमें ईपी सेंटर का डिस्टेंस निकालना है. सपोज ऐसा मान लेते हैं यहाँ पर एक ईपी सेंटर है. ईपी सेंटर एक्चुअल में जहाँ से वेव क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ से दो वेव क्रिएट हो रहा है. एक कौन सा हो रहा है, पी. तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ से एक पी वेव इस पॉइंट तक पहुँच रहा है. एक दूसरा वेव कौन सा है, एस वेव. सपोज यहाँ से दूसरा वेव एस वेव यहाँ तक पहुँच रहा है. अब दिया हुआ है कि जो पी वेव का स्पीड है, तो मैं यहाँ पे वीपी लिख दे रहा हूँ. ये पी वेव का जो स्पीड है वो कितना दिया हुआ है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड. 8 किलोमीटर पर सेकेंड. और जो एस वेव का स्पीड है वी एस, ये दिया हुआ है 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड. और एक और बात दिया हुआ है यहाँ पे आप देखो, ये दिया हुआ है द फर्स्ट पी वेव अराइव्स 4 मिनट बिफोर फर्स्ट एस वेव. यानी पी वेव जो है वो एस वेव से 4 मिनट पहले पहुँच जा रहा है. इसका मतलब है कि अगर हम लोग एस वेव का टाइम माने, एस वेव से पहले पहुँच जा रहा है, इसका मतलब या फिर एस वेव का आप टाइम को टी मान लो या फिर आप पी वेव का टाइम को टी मान लो. सपोज इस एपिसेंटर से यहाँ तक पहुँचने में जो एस वेव जो कितना टाइम लगा रहा है, तो ऐसे समझ लेते हैं. सपोज टी एस में लिख दे रहा हूँ, ये लगा रहा है सपोज टी टाइम. तो जो पी वेव का टाइम होगा वो कितना होगा, वो पी से 4 मिनट पहले पहुँच जा रहा है. तो देखो एक और बात यहाँ रिलेशन आप देखो, किलोमीटर पर सेकेंड में दिया हुआ स्पीड, तो आप क्या कर सकते हो, ये 4 मिनट दिया हुआ है. 4 मिनट को अगर आप सेकंड में करो तो 60 इंटू 4 या 240 सेकंड आ जाएगा. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पी वेव का जो टाइम है वो टी माइनस 60 इंटू 4 240, इतना सेकंड. ये सब कुछ सेकंड में है, ये भी सेकंड में और ये भी सेकंड में है. अब ये दोनों रिलेशन पता चल गया तो हम इजी तरीके से ईपी सेंटर से यहाँ तक की दूरी निकाल सकते हैं. ऐसा मान लेते हैं ईपी सेंटर से जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना एक्स है, ये एक्स है. एक्स में तो डिस्टेंस दोनों बराबर ट्रेवल कर रहा है. टाइम एक का टी लग रहा है, एक का टी माइनस 240 लग रहा है. तो अगर आप देखो, मैं वेलोसिटी ऑफ पी वेव का रिलेशन लिखूँ वीपी, तो वीपी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम. तो डिस्टेंस एक्स है और टाइम वीपी को कितना लग रहा है, टी माइनस 240. ठीक है. और ये वीपी का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 8 किलोमीटर पर सेकेंड. तो इसको आप सिर्फ 8 ही रहने दो, इसको इक्वेशन वाइज कर लेंगे. वैसे ही वी एस कितना दिया हुआ है, 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड. तो डिस्टेंस उसके लिए एक्स ही मानना है और टाइम कितना लग रहा है, टी. इसके लिए सिर्फ टी लग रहा है. और ये कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड. अब ये देखो, ये एक इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया, सेकंड ये इक्वेशन हो गया. इन दोनों इक्वेशन का रिलेशन से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. एक और बात देखो, ये जो एक्स बाई टी इक्वल टू 4.5, यहाँ से आप क्या पुट कर सकते हो, टी के वैल्यू को आप क्या पुट कर सकते हो, एक्स बाई 4.5. तो इसे आप इक्वेशन नंबर 3 मान लो. इस टी के वैल्यू को, हमारा काम है इस टी के वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है. तो यहाँ से आए टी इक्वल टू एक्स बाई 4.5, ये इक्वेशन नंबर 3 आया. और इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारा, इक्वेशन फर्स्ट है एक्स बाई टी माइनस 240 इक्वल टू 8. एक्स बाई टी माइनस 240 इक्वल टू 8, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है. तो हमारा काम है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में थर्ड को पुट करना. एक्स इक्वल टू, इसको लिख सकते हो ना, 8 इंटू टी माइनस 240. यहाँ से क्या होगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 8, यहाँ पे टी का वैल्यू में पुट कर दे, 8 टी
माइनस 240 इंटू 8 हो जाएगा ये। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, 8 में t की जगह आप क्या पुट कर सकते हो x बाई 4.5 और ये माइनस 240 इंटू 8। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 8x बाई 4.5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 240 इंटू 8 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4.5 माइनस 1 और यहाँ पे इक्वल 240 इंटू 8। तो यहाँ से x को ऐसे ले लेता हूँ, 4.5 में क्या लो दोनों में कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ पे 8 माइनस 1 इंटू 4.5 हो जाएगा इक्वल टू 240 इंटू 8। इसको हमेशा आप ऐसे ही रहने दो क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। तो आप क्या करो लास्ट में ना फाइनली कुछ ना कुछ आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा। तो 8 माइनस 4.5 कितना हो जाएगा 3.5 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 4.5 इज इक्वल टू 240 इंटू 8 हो जाएगा ये। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो x इज इक्वल टू 240 इंटू 8 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 3.5। इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप ऐसा कर सकते हो, x इक्वल टू क्या लिख सकते हो, देखो ये 4.5 इंटू 8 को आप लिख सकते हो ना 4 इंटू 2 इंटू 4.5 और ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 240 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 3.5। अब देखो ऊपर में 36 है नीचे 3.5 है, तो 3.5 को आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो लगभग 35 होगा, लेकिन 35 से थोड़ा ज़्यादा। अगर आप इसको कट करते हो इससे तो ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अब देखो 10 पॉइंट समथिंग आएगा तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 240 इंटू 10 तो होना चाहिए 2400, लेकिन 2400 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो इसमें से आप ऑप्शन मैच करवा सकते हो। 2400 से ज़्यादा कौन सा है, ये 2500। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा 2500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू।